जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें। चलते हैं पुनः किसी मार्ग की ओर जो हमारा मार्ग हमसे बिछुड़ चुका है, जबकि वो हमारा ही मार्ग था और हम उसके अधिकारी भी हैं। परंतु खोजा हमने, नहीं खोज पाए। पता पूछा, कोई बता नहीं पाया। परंतु हमारा लक्ष्य है कि हम अपने स्थान को खोजेंगे जहाँ हमें सुख और शांति मिले, हमें आनंद का अनुभव हो, हम संसार के दुखालयों से बच जाएं। ये प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य भी है। खोजते हैं हम लोग, और हमारी जो आशा है वो निश्चित ही एक ना एक दिन पूरी होगी। यही हमारा लक्ष्य है। हम देखते हैं संसार में दो भागों में हम संसार को बांट करके देखते हैं, जैसे प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और ब्रह्म परमात्मा, दिन और रात, स्त्री और पुरुष, लाभ हानि। हर अवस्था को हम लोग जहां तक हम दृष्टि डालेंगे दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। तो ऐसे ही हम जीवन काल में हम दो प्रकार से सुख देखते हैं। एक इस लोक का, जहां हम जीवन है हमारा, हम जहां शरीर पाए हुए हैं, देह हमारे पास में है, मृत्यु लोक में, इस लोक में। और दूसरा है हमारा परलोक, अर्थात देवताओं का लोक हो या परमात्मा का हृदय हो। इन दोनों स्थानों में हम लोग सुख खोजते हैं, शांति खोजते हैं, आनंद खोजते हैं, और हमें ये प्राप्त हो। परंतु दोनों में हम लोग देखते हैं एक तो परिवर्तन दिखाई देता है कि यदि हम लोग संसार का सुख देखते हैं, यहाँ का सुख देखते हैं, और यहाँ के सुख के लिए हम प्रयत्न करते हैं, तो वहां से हम लोग हट जाते हैं। और संत महात्माओं को हम लोग देखते हैं पूर्ण रूपेण उसी आनंद में डूबते हैं, परमात्मा में ही वो डूब जाते हैं, अपने को न्यौछावर कर देते हैं, तो वो संसार के सुख से वंचित हो जाते हैं। या ये कहिए कि संसार का जितना भी सुख है, जितने भी भोग हैं, वो उन्हें तुच्छ दिखाई देने लगते हैं या उनसे अरुचि हो जाती है, उनके प्रति उनकी कोई भी आस्था नहीं रहती। और जो संसार में फंसे रहते हैं, अर्थात संसार को चाहते हैं, संसार के भोगों को चाहते हैं, उनमें डूब जाते हैं, तो उनकी रुचि परमात्मा की तरफ कम हो जाती है, अर्थात वहां से वो वंचित हो जाते हैं। या ये कहिए कि जहां दिन है वहां रात्रि नहीं है, जहां रात्रि है वहां दिन नहीं है। यही अवस्था हम देखते हैं। दो भागों में हम सब कुछ बांटते हैं। परंतु हमारा लक्ष्य क्या है, इसका अनुभव कौन कराएगा हमें कि हमारा जो प्रथम कर्तव्य है, जो महत्वपूर्ण है, वो क्या है, वो कौन सा मार्ग है। हमें इस लोक का मार्ग हमें अपनाना चाहिए या परलोक का अपनाना चाहिए। ये चर्चाएं होती हैं। सब लोग परलोक पर ही विशेष करके ध्यान देते हैं। जितना भी सत्संग चलता है, संत महात्माओं का जितना निर्णय होता है, वो यही होता है कि हमारा कर्तव्य है कि हम परमात्मा को पाए, अर्थात परलोक को पाए। ये सब ने बताया, वेदों ने बताया, पुराणों ने बताया, संत महात्माओं ने बताया, वक्ता प्रवक्ता, कथा भागवत, जितना भी सत्संग चल रहा है, सब यही कहता है कि हमारा जो लक्ष्य है, रामायण ने भी कहा है, यह तन कर फल विषय न भाई। इस तन का फल केवल विषय मात्र नहीं है कि हम लोग केवल विषय भोगने के लिए आए हैं, इसलिए इसे सत्संग से हम लोग जोड़ते हैं। तो उस समय की अवस्था में हम लोग देखते हैं कि हमें परमात्मा को पाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अब विषय ये है कि वो जो महत्वपूर्ण है उसे पाएं कैसे, उस तक हम जाएं कैसे। भाई, हमारे पास साधन अच्छा नहीं होगा तो दूर की यात्रा नहीं कर सकते हम लोग। तो सबसे पहले हम लोगों को जिस प्रकार से हम जाएंगे, जिस युक्ति से जाएंगे, जिस क्रिया से जाएंगे, जिस सवारी से जाएंगे, उसे हमें पुष्ट करना है। तो वो कहां मिलती है? ये शास्त्र पुराण हमें ये भी बताते हैं कि वो यही मिलती है। इस मृत्यु लोक में ही वो साधन मिलता है जिसके द्वारा हम परमात्मा को पा सकते हैं, परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं, या आनंद में हम खो सकते हैं। कैसे? कि हम प्रकृति को समझ लें, इस लोक को समझ लें, इस दुनिया को समझ लें, हम घर गृहस्थी को समझें,
हमने जो जीवन पाया है उसका उद्देश्य क्या है, उसके द्वारा हम लोग कैसे पुष्ट होते हैं। भाई ये मानव जो जीवन है इसके द्वारा ये एक युक्ति है। आप लोग कल गधे की योनि में आ जाए और परमात्मा को पाले, ऐसा नहीं। आपको कोई ऐसा पुण्य फल तुम्हारा जागृत हो जाए, संतों की कृपा हो जाए, तो आपको हो सकता है कि आपको अच्छे लोक मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, पुनः मानव योनि मिल जाए आपको। परंतु आप लोग भगवान को नहीं पा सकते, क्योंकि उन तरह की योनियों में ऐसी अवस्था नहीं होती है। केवल ये मानव जीवन ही एक ऐसा है जिसके हाथ में कर्म करने की क्षमता है, जो अपने किसी भी अवस्था में किसी भी लोक तक जानने में सक्षम है। वो परमात्मा को भी पा सकता है। तुलसी बाबा ने इसीलिए सारा किया, ये साधन है हमारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन वो सवारी है तुम्हारे पास में जो मोक्ष तक जा सकती है, तब भगवान तक पहुंच सकती है। तो ये शरीर तो तुम्हें बहुत कीमती मिला है, अच्छा है, और वैसे भी अच्छा है। आप लोग वैसे भी अनुभव में करें, समस्त योनियों में आप लोग टटोल के देखें, सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसमें आओ करके सीखने की क्षमता है, और हमने कुछ बनाया है तो उसे चखने की भी है। हम कुछ करते हैं तो उसे हम लोग अनुभव में भी ला सकते हैं, उसका सुख भी का अनुभव कर सकते हैं। भाई हमने भोजन बनाया है, हमने खीर बनाई है, हमने नाना प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, तो उनका हम स्वाद भी ले सकते हैं, क्यों कर्म करने की क्षमता हम में है, बाकी के लोगों में नहीं है, बाकी के जीव प्राणियों में नहीं है। भाई आप लोग देखेंगे गौ माता खीर खा सकती है, खीर बना नहीं सकती। कितने जानवर हैं ये, सब लोग खा सकते हैं, बहुत पूड़ी भी खाएंगे, हलवा भी खा लेंगे, जो बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए बहुत तो खा लेंगे। कुत्ता बिल्ली को आप लोग देखिए खा लेंगे वो, और बड़े अच्छे चाव से खाएंगे, पर बना नहीं सकते। हम बना भी सकते हैं और उसको हम लोग खा भी सकते हैं। तो मानव के पास में तो युक्तियां हैं, और मैं तो ये कहता हूं कि अच्छा भोजन खाने का अधिकार किसी को है तो मानव को है। और मानव इतना महत्वपूर्ण है जिसकी कोई सीन, हर सुख सुविधा की बात करें तो मानव के लिए है। भोग संसार के जितने भी भोग हैं वो मानव के लिए है, भोजन है वो मानव के लिए है, पारिवारिक संबंध है एक दूसरे से वो विशेष करके मानव के लिए है, कर्म करने की क्षमता है वो मानव के पास है, भोग तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं वो भी मानव के पास है। बाकी की तो प्रकृति की क्रियाओं के अनुसार वो चल रहे हैं, भोजन तो कर रहे हैं, पर जठराग्नि को शांत करने तक ही सीमा है। कच्चा पक्का जैसा भी तुमने देखे ना, कितने साबुत निगलते देखे होंगे, स्वच्छ भी नहीं करते, धूल भी नहीं उनके अलग कर सकते। कच्चा पक्का जैसा भी ये जठराग्नि शांत करने पर मानव है, अच्छी प्रकार से उसे पका करके तैयार करके है अपने जिब्या के स्वाद के अनुसार भी उसे पा सकता है। कि नमक कम है तो नमक और डाल देगा, मिर्ची चाहिए मिर्ची है, धनिया चाहिए धनिया है, जैसे भी मसाले आज तुम देखते हो तो अपना रस बना सकता है। तो मानव के पास में ये गुण तो है कि वो कुछ करने में सक्षम है। तो अब इस दुनिया में दो सुख होते हैं, एक संसार का सुख है, एक परमात्मा अर्थात आनंद है। आनंद त्रिगुणमयी माया में हम तीन भाग करके देखें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि तीन से भी दुनिया ये ओतप्रोत है। भाई सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीन गुण होते हैं। प्रातः हुआ है, दिन है, संध्या काल है, बचपना है, जवान जीवन है, और मतलब जन्म कह सकते हो, जन्म जीवन और मृत्यु, बचपना जवानी बुढ़ापा, कहीं तक जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक आप लोग तीन भाग कर लेंगे आप लोग। तो ऐसे ही हम लोग ये जो सुखमय क्रिया है इसके भी तीन भाग है। भाई सुख है और आनंद है, और तीसरा है जो इनमें से कोई सा नहीं होता है, वो दुख होता है। दुख सुख आनंद। दुख क्या है कि जो हमें भोग प्राप्त नहीं हो रहे हैं, हमारी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं मिल रहा है हमें, वो दुख है, वो कष्ट है। हमारी इच्छा के अनुसार हमें मिल जाता है, हमें भूख लगी है भोजन मिल जाता है, ठंड लगी है हमें तपन कपड़ा मिल जाता है या अग्नि मिल जाती है, प्यास लगी है जल मिल जाता है। जो जो सुविधाएं हमारे शरीर को चाहिए वो मिल जाती है, वो सुख हो जाता है। और अंतरात्मा जिसकी प्रसन्न हो जाए, आनंदता से भर जाए, वो आनंद है, वो परमात्मा से प्राप्त होता है। या अब और सुनिए कि आनंद परमात्मा के संबंध से प्राप्त होता है,
सुख हमें संसार के भोगों से होता है और दुख हमें संसार के भोगों से जब वंचित हो जाते हैं, वो नहीं मिल पाते, हमारी इच्छा के अनुसार प्राप्त नहीं होते, तो हमें वो दुख होता है। हम चाहते हैं स्वास्थ्य बढ़िया रहे हमारा, पर हम बीमार हो जाते हैं तो दुख है। स्वास्थ्य बढ़िया है तो हमें सुख है, और स्वास्थ्य बढ़िया है और उसका और आनंद लें, हम लोग प्राणायाम आदि करें, हम व्यायाम करें, कुछ भी करें और बैठ करके भगवान की ओर ध्यान दें, तो उस आनंद में जब खो जाते हैं तो परम आनंद आ जाता है, तो उसे आनंद कहेंगे। क्योंकि अंतर्गत जो हृदय में और मन बुद्धि चित्त में भीतर अंतरात्मा में जो खुशियां होती है उसे आनंद से जोड़ सकते हैं, और शरीर की जो खुशियां हैं वो उसे सुख से जोड़ सकते हैं। तो हम 3 भागों में चलते हैं हम लोग। तो संसार का सुख भी अपने में कम नहीं हो सत्ता रखता, परमात्मा का आनंद कम नहीं है तो संसार का सुख, क्योंकि प्रकृति है, प्रकृति को मां भी कह सकते हो कि मां के आंचल का भी आनंद अनूठा है, कोई कमजोर नहीं है। पिता का ही आशीर्वाद, पिता का ही सानिध्य आपको सब कुछ देने वाला नहीं है, इसके साथ साथ में माता का भी आशीर्वाद है, अर्थात प्रकृति का भी है। प्रकृति भी बहुत देती है, और प्रकृति में हमें सुख पाने के लिए हमें एक दो की आवश्यकता तो अनिवार्यता होती है। जैसे हमारा अच्छा शरीर हो, अच्छी देह हो हमारे पास में, और हमारे पास जीविका के साधनों को बटोरने के लिए या सुख सुविधाओं को बटोरने के लिए हमारे पास अर्थ भी हो, अर्थ की भी व्यवस्था हो। तो जो अर्थ की व्यवस्था हमारे पास होगी, स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा है, तो हमें बहुत सुख मिल रहा है इस प्रकृति में अच्छी प्रकार से। हम अच्छे फिर कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे, हम सुकर्म करेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, और उससे हमारा आगे का रास्ता हमारा साफ होता चलता है, अर्थात हम लोग आनंद की ओर भी चलेंगे, परमात्मा की ओर भी चलेंगे। धन से अर्थात सुख सुविधाओं से द्वंद्व जब नहीं होते तो धर्म भी होता है। हिम से हिमनद बहते रहते, धन से धर्म भी बहता है। जैसे हिमालय से नदियां बहती रहती हैं, ऐसे ही धन आपके पास है, आपकी बुद्धि विवेक अच्छा है तो आप धार्मिक भी हो जाते, स्वाभाविक भी धर्म तुमसे निकलता रहता, फूटता रहता है। जैसे हिमालय से नदियां फूटती हैं, स्वाभाविक ही चलती रहती हैं, उनकी गुणिकता वही बन जाती है। अब बात आती है इस बात की कि हम लोग जो इतने सुविधा में हैं, मानव देह हमें मिली है, सब कुछ मिली है, परंतु हम देखते हैं कि हमें सुख ही नहीं मिल पाता। भाई आनंद तो बहुत दूर है, हमें संसार का ही सुख नहीं मिला है। हम कहीं मानसिक रोग से ग्रस्त हैं, कहीं शारीरिक रोग से हैं, कहीं आर्थिक से हैं। त्रिगुणमयी माया में हम 3 प्रकार के रोगों से ग्रास कहीं ना कहीं बने रहते हैं। कभी हम धन के अभाव में रो रहे हैं, कभी हम रोगी हो गए हैं तो रो रहे हैं हम लोग, चारों ओर से बहुत चिंता है इसलिए भी हम दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि हमें संसार नहीं मिला है। संसार में ही अधूरापन है, तो हम तृतीय गति में चले गए, अर्थात रोग में चले गए, कष्ट में चले गए, पीड़ा में चले गए। जैसे गुणों की बात करें तो हम लोग तमोगुण में चले गए, हम तमोगुणी बन के रह गए, हम बैठे बैठे दुखी पा रहे हैं हम लोग। हम आवेश में भी होते हैं, हम जिनसे कोई प्रयोजन नहीं उनको भी हम कड़वा मन ही मन में बोल रहे होंगे। धनवानों के लिए हम कड़वा बोल रहे होंगे, जो सुखी हमें दिखाई देते हैं उनके लिए भी हम कड़वे बोलते होंगे। मन में तो बोलते ही हैं, जलन तो हम करते ही हैं, स्पर्धा तो होती है कि हम भी ऐसा सुख पाए। कब? जब हम अभाव में होते हैं। तो इस संसार को पाना भी कोई साधारण बात नहीं। मां के आंचल में हम सुखी रहें, यह भी कोई साधारण बात नहीं है, यह कोई साधारण बात नहीं है। आप धनवान हो, बलवान हो, पदवान हो, आप लोग स्वास्थ्य अच्छे वाले हो, यह कोई साधारण चीज नहीं है। इसे हम लोग समझ लें कि ये वैसे ही मिल जाती है, ऐसा नहीं है। ऐसे हम लोग देखते हैं कि भारत भूमि में ही जब सरकार ने कह दिया है कि भाई जो भूखे हैं, परेशान हैं, जो कमा नहीं सकते हैं, जो हार चुके हैं, वो अन्न ले लीजिए, खैरात ले लीजिए, तो वो इतने लोग लाइन में खड़े हो गए कि संभालना बड़ा कठिन हो गया। उनकी गणना हम करते 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 80 करोड़ पर पहुंच गए कि 80 करोड़ लोग लाइन में खड़े हैं क्या राशन लेने के में, कि फ्री का राशन मिल जाए जिससे हमारी जीविका चल जाए। इसका भाव यही उत्पन्न होता है कि हम लोग इतने लोग अभी दुखी हैं, या बहुत दुखी है, क्योंकि अभी तो हम भोजन दूसरों के सहारे जी रहे हैं।
हम भोजन भी प्राप्त ना कर सके, हम भोजन से संतुष्ट ना हो सके, हम अर्थ से संतुष्ट ना हो सके, हम खोज में हैं। हमारा निरंतर खोज चल रहा है, गांव में चल रहा है, बचपने से चल रहा है, जवानी निकल गई, बुढ़ापा तक चल रहा है, नगर में चल रहा है, नगर से बाहर भी हम सुख खोजने के लिए गए, हम प्रदेश में दूसरे में चले गए, हम यहाँ तक चले गए कि पृथ्वी के हर कोने में चले गए, विदेश में भी हम पहुँच गए कि हमें सुख मिल जाए, हमें धन मिल जाए। धन के लिए हम लोग कहाँ ना गए, किसके सामने हाथ ना पसारे, किसके सामने गिड़गिड़ाए नहीं, कहाँ से हमने ये जिज्ञासा ना रखी कि यहाँ से तो मुझे धन मिल ही जाएगा, इस अवस्था में तो मिल ही जाएगा, अब की फसल आएगी मैं सुखी हो जाऊंगा, अब का फंड मिलेगा तो मुझे लाभ हो जाएगा, अब के व्यापार मेरा अच्छा चल जाएगा। ये कामना हमारी निरंतर रही और इतने अभाव में रहे कि हम लोग दुखालय में पड़े रहे, हमें सुख तो मिला नहीं, इसलिए आनंद तक पहुंचे नहीं, तो दुखी में रहे, हम पीड़ा में रहे, हम ऋणी बन के रह गए, हम दुख पाते रहे। तो सबसे पहले तो हम लोग यहां मृत्यु लोक में जो हमें भगवान ने सुविधाओं से भरपूर दिया, आंख हमारे पास, कान हमारे पास, जिह्वा हमारे पास, रूप हमारे पास, हाथ है कर्म करने के लिए हाथ हमारे पास, बुद्धि और विवेक हमारे पास, जो कि आप लोग सोच कर समझ करके अपना निर्णय कर सकते हो। यह नहीं है कि आपके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि आपके पास है। और फिर भी हम लोग सुख को ना खोज सके तो आनंद को हम कैसे खोज लेंगे। आज मैं तो यही देखता हूं, जब इतने लोग अभी असहाय दिखाई देते, अभी तो ये है कि जिनके लाइन में खड़े, उनकी बात है, जो लाइन में ना खड़े वो भी ये ना समझे कि वो सब सुखी है, उनके पास भी कोई ना कोई रोग है, कोई पीड़ा उनके पास भी है, वो भी सुख की खोज में है। हो सकता है वो भी अर्थ के खोज में अभी बाकी हो, उनकी भी अर्थ की खोज पूरी ना हुई हो, वो भी भाग दौड़ कर रहे हो, वो भी निरंतर बेचैन हो, परेशान हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस दुनिया में अर्थ सबसे महत्वपूर्ण हो गया हो। हम कहते हो, झूठ मूठ कोई कह रहे हो कि परमात्मा बहुत अनिवार्य है, परमात्मा को पाना बहुत आवश्यक है। हम झूठ मूठ कोई तो नहीं कह रहे कहीं, कभी कभी लगता तो हमें भी है, क्योंकि हमारे अनुभव में तो कोई विशेष बात आई नहीं है, और जिस दिन आ जाएगी उस दिन तो फिर हम स्वाभाविक ही उस आनंद में डूब जाएंगे, ना तो हम बोलेंगे ना बाणी निकल ही पाएगी, क्योंकि जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, उस आनंद में डूबने वाला, मोक्ष धर्म को पाने वाला, फिर इस संसार में क्या प्रयोजन रह जाता है। कोई भी उसका संबंधी होता नहीं, कोई अपना होता ही नहीं। ये संसार के भोग, संसार सब रूखा रूखा दिखाई देता है, अरुचि हो जाती है। इसलिए बोलना तो हमारा तब तक ही है जब तक हम लोग उस आनंद तक नहीं पहुंच रहे, उस परम ज्ञान तक नहीं पहुंच रहे, कुछ ना कुछ तो अधूरापन है, तब तक ही हम बोल रहे हैं। तो उस आनंद तक तो मुझे बहुत कम दिखाई देते हैं, मैं अपना ही अनुभव कह रहा हूं। हम अभी संसार के ही अभाव में डूबे हैं, संसार को ही खोजने में लगे हैं, संसार मिल जाए हमें, भैया हमें सुख मिल जाए, हमें पैसा मिल जाए, हम ऋणी है, ऋण से पूर्ण हो जाए, कन्या का विवाह करना है, वो विवाह हो जाए, हमारे कर्तव्य ही पूरे ना हुए, अभी हम परमात्मा की बात, उनका अनुभव तो बहुत पीछे की बात है। पहले तो हमें संसार का अनुभव ना हुआ, संसार मिला ही नहीं, संसार में जो चाहिए, जो हमारे आसपास है वो मिला नहीं। धन हमारे पास आसपास है, बैंक भी गांव में है, शहर के हर कोने पर है, परंतु धन मिला नहीं हमें। बड़े बड़े धनवान लोग भी हमारे आसपास होते हैं, हम कर्जे में हैं परंतु उनके पास पैसा है। हम फटे हाल हैं तो वो अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, उनके पास अच्छी अच्छी अटालकाएं हैं, हमारे पास में घर भी नहीं है। उनके पास साधन बहुत अच्छे हैं, हमारे पास साधन का अभाव है। तो हम देख रहे हैं कि अभी तो हमें संसार मिला नहीं, संसार की भौतिकता हमें प्राप्त ना हुई, तो परमात्मा तो बहुत दूर की बात हो गई। जबकि कुछ ऐसा लगता है कभी कभी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग अपने अनुभव से तो कह नहीं रहे, अपने विचार हमने कुछ वेदों से लिया है, पुराणों से लिया है, संतों से लिया है, महात्माओं से लिया है, हमने उधारी में ज्ञान ले लिया है, उसका पूर्ण ज्ञान तो हमें नहीं हो सकता। क्यों वेदों ने किस भाव से कहा था उस भाव तक हम पहुंच ना पाए, शास्त्रों ने क्यों व्याख्या की थी उस भाव तक ना पहुंच पाए। हम ऊपर ऊपर से ही कहीं भगवान को हम लोग एक बात कहने लगे हों कि भगवान बहुत महत्वपूर्ण, भगवान को पाइए, राम का नाम जपिए। अरे संसार मिला नहीं, संसार की सामर्थ्य हम में पैदा हुई नहीं,
हम अपने कर्तव्यों का पूरा पालन ना कर सके, हम कर्म ना कर सके, स्वयं को भी हम त्याग चुके, हम निज कर्तव्यों से विहीन हो गए, क्योंकि अभाव में रहे। अभावी तो कुछ भी कर सकता है। जो क्रोधी है वो कुछ भी बोल सकता है, भूखा है वो कुछ भी खा सकता है। ये स्वाभाविक बात है। विषय का जब जब अभाव होता जाता है, इतना ही विषय वो हमारे ऊपर प्रभावी होता जाता है। भोजन जितनी देर न मिलेगा, इतनी देर भूख बढ़ती चली जाएगी, तीव्रता वो ले आएगी। उस अवस्था में हम हो सकता है कि जो हम धैर्य धारण किए हुए थे, धैर्य को भी त्याग दे। धन का अभाव जितना होता जाएगा, जितने दिन और लंबा होगा, इतना ही हम लोग और लोभी हो जाएंगे, अर्थात उसके प्रति आस्थावान हो जाएंगे कि जैसे भी मिले, अब कैसे भी मिले, और यहां तक पहुंच जाए कि छीन के भी मिले तो भी हमें धन चाहिए, क्योंकि अभाव ने हमें तोड़ दिया, भूख ने हमें तोड़ दिया, प्यास ने हमें तोड़ दिया, चाह ने हमें तोड़ दिया। तो ये प्रकृति बड़ी महत्वपूर्ण लग रही है मुझे। और भगवान तो हमें तो ऐसा लगता है भगवान बहुत सस्ते हैं। भगवान महंगे नहीं है, ये प्रकृति महंगी है। भगवान को पाना कठिन नहीं है, परंतु इस प्रकृति को पाना और समझना बड़ा कठिन काम है। क्योंकि कितने लोग भाग रहे हैं, घर से चले जाते, पत्नी बच्चों को छोड़ते हैं, उन गलियारों को छोड़ते, उन गांव नगर को छोड़ते, कैसे भी मुझे पैसा मिल जाए, कैसे भी मुझे अर्थ मिल जाए, देश विदेश तक पहुंच जाते हैं। जिनकी टहल नहीं करनी चाहिए उनकी भी कर लेता है। परंतु भगवान के लिए कोई विदेश नहीं जाता, कोई भाग दौड़ करता ही नहीं कि भगवान मुझे चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भगवान मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा बड़ा कठिन काम होता है, ऐसा कोई पा नहीं पाता। हाँ, भगवान की आड़ में हम लोग हो सकता है कि संसार को ही खोजने के लिए भाग रहे हो, ये अलग विषय है। कि घर से चले गए हम लोग, भाई कहीं संत महात्मा की शरण में गए, किसी बड़े आश्रम की शरण में गए, धर्म गुरुओं की शरण में गए, परंतु हो सकता है कि हम परमात्मा को खोजने नहीं गए, हम तो संसार से दुखी होके गए हैं और संसार को खोज नहीं गए हैं, उस दुख को दूर करने के लिए गए हैं। हम बाबाजी तो हो गए, हम संत तो हो गए, हम बैरागी हो गए हैं, पर कुछ दिन के बाद देखा है कि जो पीड़ा थी उस पर मलहम लगना प्रारंभ हुआ तो हम तो ठीक हो गए, हम तो भूल गए कि हम बाबाजी भी हो चुके हैं। नहीं, हम तो पुनः उसी खोज में आ गए, उसी स्थिति में आ गए, हम गर्गस्थी मानी हो गए। संत महात्माओं को देखेंगे आप लोग, संसार की ही क्रियाओं में फंसे होते हैं। उन्हें भी एक बड़ा आश्रम चाहिए, उसमें भी रसोईया होगी, उसमें भी भोजन होगा, उसमें भी नमक मिर्च होंगे, उसमें भी सब झाड़ू पोंछा जो उस गर्गस्थी के काम है वो सब आश्रम में हो रहे हैं। अब वो भी आमदनी देखता है कि ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, भैया मंदिर के नाम दे दे हाथ पर, फिर अपनी जिज्ञासा रखने लगता है। देवताओं के लिए दे दे, हवन यज्ञ के लिए दे दे, इसके लिए दे दे, उसके लिए दे दे, बहुत प्रकार से बटोरने की चाह रखता है फिर। और नहीं तो अपने माता पिता के नाम से दे दे, भाई हम तेरे माता पिता की सेवा कर देंगे, अपने यहाँ रख लेते इस बार की तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, तुम्हारे माता पिता की सेवा रख रहे हैं, कुछ शुल्क हमें दे दीजिए जिससे कि हमारी जीविका चल जाए। जो संत हुए थे, जो बैरागी हुए थे, वो रागी हो गए। तो मेरा आवाज ये सारा यहाँ है कि ये अभी परमात्मा की ओर नहीं गए, ये संसार को ही खोजने वहां तक गए थे, आश्रम तक पहुंचे थे, वो भी संसार को लेके गए और संसार को ही खोज रहे थे। जब संसार को ही खोज रहे थे तो संसार ही महत्वपूर्ण है, और हम संसार को क्यों ना खोजें, हम उसे ही क्यों ना पाएं। और जो भी इस प्रकृति को समझ जाता है, प्रकृति को जो पा लेता है, वही परमात्मा को पाता है। ये भी अटल सत्य है। और पाने के बाद ही किसी चीज से, वस्तु से, प्राणी से अरुचि होगी। यदि तुम्हारे मन में किसी को पाने की इच्छा जागृत हो गई है, वो रह रहे कि तुम्हारे हृदय में आती रहेगी, रात में आएगी, दिन में आएगी, सुबह शाम, जब तब जैसे भी होगी वो जागृति होती रहेगी, तब तक उस लक्ष्य तक ना पहुंच जाए या वो व्यक्ति ना मिल जाए। कोई भी संबंधी है, कोई भी भोग है, कोई भी अवस्था है, जब तक वो मिल ना जाए। जैसे प्यासे को पानी की आवश्यकता है और निरंतर वो जब तक ना मिलेगा तब तक प्यास और उसके सामने आती रहेगी, और तीव्रता और दुख देगी और पीड़ा देगी। वो प्यास कब खत्म होगी, कब विश्राम पाएगी, जब जल मिल जाएगा। तो ऐसे ही संसार की अवस्था में यही अवस्था है।
जब तक उस लक्ष्य तक ना पहुंच जाए, कर्तव्य हमारे पूरे ना हो जाए, तब तक हमें शांति का मार्ग नहीं मिलता है। शांति का मार्ग तभी मिलेगा, आनंद का मार्ग तभी खुलेगा जब हमारी कामनाएं विश्राम पाए। जहां काम तहां राम नहीं। जहां काम हमारा है, जहां कामनाएं हैं, जहां संसार है, जहां प्रकृति है, यहाँ ये दुनिया है जिसमें हम डूबे हुए हैं, तब तक अभी राम नहीं। धोखा हमसे यही होता है कि हम तो समझ रहे हैं कि राम है, परंतु वो निकला काम। हमने समझा परमात्मा है, परंतु वो प्रकृति निकला। हमने बहुत नतमस्तक हुए, इसीलिए हुए कि ये तो बैरागी बाबा है, यहाँ कोई राग नहीं है, इनसे हमें शांति का मार्ग मिलेगा। कुछ पल के लिए हमें परमात्मा का अनुभव होगा, परंतु वहां भी देखा हमने, उस प्रकृति को ही घूमते हुए देखा, उन विषयों को चारों ओर देखा। तो प्रकृति बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रकृति से जिस दिन तुम पूर्ण हो जाओगे, उस दिन आप ही स्वाभाविक ही परमात्मा खुश हो जाएंगे। प्रकृति और परमात्मा कोई लंबा काम नहीं है, और भगवान ने भी कहा है कि तुम प्रकृति का संग करके मुझे प्राप्त कीजिए। प्रकृति की अवहेलना करके, अधूरे हो करके नहीं कर सकते। अर्जुन चाहता था मैं बैरागी हो जाऊं, मैं तो भगवान को पाऊंगा, मैं अब कुछ नहीं करूंगा, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान ने उन्हें इशारा किया है कि तू युद्ध ना करने की जो बात कह रहा है वो तेरा धर्म नहीं है। तेरा धर्म का भाव है कि तू कर्तव्य विहीन हो रहा है। आज जो मानव का कर्तव्य उसे पूरा कर। जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा ना होगा, कर्तव्य पूरा ना होगा, तब तक तुम मेरे पास नहीं आ सकते, मुझ तक नहीं आ सकते, या ये कहिए भजन नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारे कोई पीड़ा है, रोग है, उसका निवारण नहीं होता है, तब तक आप भगवान के पास जाएंगे ही नहीं, भजन करेंगे ही नहीं, चिंतन करेंगे ही नहीं। हाँ, भजन करेंगे पर रोएंगे, हे भगवान मेरी यह पीड़ा दूर करो। रोना अलग विषय है और भजन करना अलग है। अतः भगवान का ध्यान करना, भगवान की ओर भक्ति करना अलग विषय है, और रोना धोना अलग बात है। हम रोने को ही भजन कहने लगे, ये अलग विषय है। हम मांग को ही हम लोग जब क्या क्या परिभाषाएं बता दे, ये अलग विषय है कि हम तो कटोरा लेके बैठे हैं और हम त्यागी बने बैठे हैं कि हम तो बड़े संत हैं, मांग रहे हैं भगवान से, अभी रो रहे हैं, अभी हम तो नहीं। जब तुम्हारे हृदय में अरुचि हो जाएगी, संसार हमें उजड़ा उजड़ा लगने लगे कि फीका है, अब इसमें कोई स्वाद नहीं, सुंदर से सुंदर नारियों में भी तुम्हारी रुचि खत्म हो जाए, उस दिन समझना कि अब तुम बैराग की ओर आ रहे हो। और जहां राग खत्म होता चला जाता है, वहां स्वाभाविक ही सतोगुण बढ़ता चला जाता है, अर्थात परमात्मा आते चले जाते हैं। जैसे घड़े में जल भरा हुआ है, उसमें कचरा भरा हुआ है, जो भी भरा हुआ है, परमात्मा रूपी यदि उसमें आकाश को भरना है, तो उसमें जो कचरा भरा हुआ है वो धीमे धीमे उड़ेलते चले जाओ, खाली करते चले जाओ, रिक्त करते चले जाओ। जैसे जैसे उस कचरे को तुम हटाओगे घड़े से, ऐसे ही आकाश स्वाभाविक ही आ जाएगा। आकाश को लाना नहीं है वहां। भाई घड़ा जब भरा हुआ है तो उसमें आकाश है ही नहीं, वो वस्तु भरी हुई है, कचरा भरा हुआ है, विषय भरे हुए हैं, संसार भरा हुआ है उसमें। और संसार को जैसे ही निकाला तुमने, विषयों को निकाला, तो आकाश को लाए नहीं, पकड़ के लाए और उसमें आपने डाल दिया हो कि आकाश देवता यहाँ बैठ जाइए, नहीं नहीं, वो स्वाभाविक ही उसमें प्रवेश कर गया। ऐसे ही संसार जब जब तुम्हारे हृदय से हटेगा, स्वाभाविक ही उस हृदय में परमात्मा होंगे, क्योंकि आत्मा, परमात्मा ने अपना एक ऊर्जा, एक सेवक या अपना कोई तारतम्य तुम्हारे हृदय में उन्हें फिट किया हुआ है, एक चिप लगाई हुई है। परमात्मा से वो चिप कभी भी संपर्क से बाहर नहीं जाती, परमात्मा से हमेशा जुड़ी रहती है। उसे हम आत्मा के रूप में जानते हैं। परमात्मा का संबंध तुमसे सीधा है, उसको तुमने केवल ऐसे व्यवहार में लिया है, ऐसे नेटवर्क दे दिए जो परमात्मा से दूर ले गए। अरे मोबाइल तुम्हारे हाथ में है, उसमें सब कुछ है, अब तुम देख रहे हो स्वयं ही उल्टा सीधा देख रहे हो, तो उल्टा सीधा दिखा रहा है वो। और एक बात बताए, उल्टा सीधा देखने लग जाते हो ना, मोबाइल की अवस्था तुम्हारी जैसी ही हमारे मन बुद्धि चित्त की तरह है।
जैसा देखने लगते हो ऐसे ही आता चला जाता है, ऐसी खबर आएंगी। आप सत्संग देखोगे, सत्संग आएगा। भजन देखने लगे तो भजन ही भजन आएंगे। अप्सराएं देखने लगे तो अप्सराएं आएंगी। संत देखने लगे तो संत ही आएंगे। प्रवचन सुनने लगे प्रवचन आएंगे। कविताएं सुने कविताएं आएंगी। जो तुम देखना चाहते हो वो ही आता चला। ऐसे ही मन बुद्धि चित्त पर, हमारे पर ये विषय अपना प्रभाव डाल देते, ढांक देते हैं। उस स्वच्छता को भी ढांक देते हैं। जो स्वच्छ था, निर्मल था, उस निर्मलता को भी ढांक दिया हमने कचरे से ढांक दिया। कचरा नहीं हटेगा तब तक उसमें तेज नहीं आएगा। ऐसे घड़े से जब कचरा खत्म हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, आकाश स्वाभाविक ही आ जाएगा। संसार हमसे अरुचि में आ जाए, संसार से हम लोग पूर्ण हो जाए। और संसार से पूर्ण तभी होंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। बहुत उतावले होते हैं हम लोगों ने। एक और बात है कि हमने डिस्पोजल बन गए हैं। अब लोग पानी पी रहे हैं तो प्लास्टिक के गिलास में बन रहे, पी रहे, पिया और फेंक दिया, बोतल से पिया और फेंक दिया। ऐसे हमने जीवन को भी डिस्पोजल बना दिया है कि आज ही परमात्मा मिल जाए, हमें आज ही भोग मिल जाए, सब कुछ आज ही हो जाए। अरे भैया, ये एक पड़ाव है। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म अनेकों जन्मों में संत लोग प्रयत्न करते हैं, तब उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो हम प्रयत्न करें, हम सने 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 प्रयत्न करें, इस प्रकृति को हम लोग प्राप्त करें, प्रकृति से अरुचि करें, भोगों से को अच्छा अरुचि कब होगी? पालेंगे। इस बात में ही हम फंसे हुए हैं आज तक। युग निकल गए कि छोड़ दो, पहले ही लड़ने के लिए तैयार है, क्रोधातुर होने के तैयार है कि क्रोध को छोड़ दीजिए, लोभ को छोड़ दीजिए, इसे मार दीजिए, काम को मार दीजिए, अहंकार को मार दीजिए। मारने में लगे हो, हत्या करने में लग जाते हैं हम लोग, और वो काम हो नहीं पाता है। जो सतयुग में नहीं हुआ वो कलयुग में कैसे हो जाएगा? त्रेता द्वापर में भी काम ना मर सका, क्रोध ना मर सका, लोभ ना मर सका, अहंकार ना मर सका, तो आज कैसे मर जाएगा? तो मारे नहीं, इसकी संतुष्टि करके इसे एक जगह बैठा दे, बस इतना काम कर ले, ये समझ जाए हम जीवन में, आप बैरागी हो जाओगे, आप परमात्मा को पालोगे। कब? जब इन विषयों को संतुष्ट कर दोगे। प्यास लगी है, पानी दे दीजिए, बस आप अब आराम से बैठ जाओगे। अब पानी किसी से ना मांगोगे, ना मन मांगेगा, ना बुद्धि मांगेगी, ना चित्त मांगेगा। एक और बात बताए तुम्हें, तुम आप कहे कि भाई भीतर से के संतुष्ट, भीतर से भी संतुष्ट हो जाओगे। जब तुम्हारा ये देह संतुष्ट है तो मन भी संतुष्ट होगा, चित्त भी होगा, फिर आत्मा भी संतुष्ट हो जाएगी। और यदि प्यास लगी हुई है तो मन को खूब समझाइए कि भैया तू खा ले, पानी पी ले, झूठ मूठ को पिबाता रहे, खूब पिबाता रहे, नहीं प्यासी नहीं लग रही। नहीं, हठ योग तो हो सकता है पर प्यास नहीं बुझ सकती। प्यास तभी बुझेगी जब जल मिलेगा। ऐसे ही परमात्मा को पाने की तड़प भी तुम्हारी जागृत तब होगी जब ये विषय थोड़ा हट जाए। और जिस दिन तड़प लगने लगे उस दिन आनंद आ जाएगा। अभी तड़प तो हमें संसार की है, संसार हमें खींच लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। इधर कहाँ जा रहा है भाई, इधर आ जा। वन में भी चले गए तो वन में भी ये पहुंच गए, वहीं पहुंच गए विषय। हमने संबंध तोड़ दिया कि काम को विजयी हो जाएंगे, हम काम को तो आने ही नहीं देंगे, हमें कोई भी अब स्त्री नहीं चाहिए। ये प्रण करके बहुत संत गए, विश्वामित्र गए, सौनम ऋषि गए, कितने गए, देवर्षि नारद, बहुत तपस्या किया, और स्त्री तो मैं देख नहीं सकता हूं। और जब विश्वमोहिनी को देखा टेढ़ी आंख से देखने के बाद आहा भूल गए। उन्होंने तो यहां तक के मानवता भी छोड़ दी, बंदर बन गए। काम में जब अंधे होते हैं तो क्रूरता छा जाती है, क्रोध में अंधे होते क्रूरता छा जाती है, लोभ में अंधे होते हैं तो क्रूरता छा जाती है। वो काम हो गया। तो ये विषय तो वहां भी पहुंच गए, सब जगह पहुंच रहे हैं। तो इनको संतुष्ट करने के बाद में आप आज एक और बात बताएं तुम्हें चलते चलते। पहले शास्त्र पुराणों को आप लोग पढ़ते हैं तो उनमें राजा महाराजा बहुत अंतिम पड़ाव में आकर के वानप्रस्थी होते थे, सन्यासी होते, सन्यास धारण करते, फिर बैरागी हो जाते, फिर मोक्ष को प्राप्त करते। वो यहां से संतुष्ट होके गए हैं। वानप्रस्थी होने में या सन्यासी होने में उन्होंने किसी ने विवाह नहीं किया था, उनके कोई संतान नहीं हुई थी, उन्होंने कोई महल नहीं बनाए थे, कोई बड़े प्रपंच में पड़े ही नहीं। वो लोग जब यहां से बैरागी हुए थे, जिस दिन वानप्रस्थी हुए थे, एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि अमुक राजा यहां से जंगल में बस गया जा करके और फिर वो संसार में फंस गया।
क्योंकि वो भोग भोग के गए थे, भोगों से संतुष्ट होके गए थे, पत्नी का संग करके गए थे, स्त्री उन्हें सुंदर सुंदर मिली थी इसलिए खूब संग किया। अब उनके सामने ऐसी रुचि आ गई, अब चाहे कोई अप्सरा आए चाहे कोई भी आए, अब हमें नहीं चाहिए। और उनके पास कोई आई ही नहीं, क्योंकि उसे भी पता है कि ये स्त्री से मोह कर ही नहीं रहा है, तो फिर क्यों। जो रोजाना स्त्री का चिंतन कर रहा है उसी के पास स्त्री आई, जो धन का चिंतन कर रहा है उसी के पास धन आया, जो जिस विषय का चिंतन निरंतर कर रहा है उसके पास वो आया। मैं जो बताने का प्रयत्न कर रहा हूं वो है कि आप लोग जब संतुष्ट हो जाओगे, यहां संतुष्ट हो जाओगे, प्रकृति को संतुष्ट कर दोगे, प्रकृति में आप संतुष्ट हो जाओगे, मेल तुम्हारा बढ़िया होगा, समय स्थिति समित्व समय स्थिति बन जाए तुम्हारी, फिर क्या है, वही परमात्मा का मार्ग है। जब तक आप लोग सहज ना हुए, आप लोग सरल ना हुए, आप लोग मधुर ना हुए, आपके हृदय में प्रेम जागृत ना हुआ, आनंद का अनुभव ना हुआ, तब तक परमात्मा का रास्ता तो अवरुद्ध है, बंद है। और ऐसा होने लगे कि अब विषयों में हमारी विशेष रुचि नहीं है, तो समझिए अब तुम परमात्मा की ओर जा रहे हो। अब हमारे हृदय में स्वाभाविक ही आपका हृदय जन जाएगा, अब विशेष लोभ नहीं है इसमें, केवल कर्तव्य का ही पालन कर रहा है वो, विशेष प्रयोजन नहीं है कि हम भाग दौड़ करें या बेईमानी करें या कुछ भी करें, ऐसा नहीं, हमें अधिक चाहिए भी नहीं। जब ये मन में आ जाए तो समझिए परमात्मा की ओर जा रहे हो। सुंदर से सुंदर स्त्रियों से अरुचि होने लगे तुम्हें, तो समझ लेना कि अब तुम परमात्मा की ओर जा रहे हो। धन के ढेर भी तुम्हें लुभाने ना लगें, उस समय समझ लेना कि अब ठीक है। एक सब कब होगा, जब आप लोग इनमें रह लोगे, देख लोगे। तो संसार भी बड़ा महत्वपूर्ण है, संसार को भी प्राप्त करने का प्रयत्न करें। संसार में कुछ अधूरापन है तो भगवान कृष्ण ने देखो एक बात कही है, गीता जी में ये बात इशारा किया है कि भैया कहीं भी तुम्हें कमी दिखाई दे, संसार को चाहते, संसार को चाह रहे हैं और संसार मिल नहीं रहा है, तो आप लोग किसी से सिफारिश कर लीजिए, किसी से पूछ लीजिए। माने कैसे, माने कि धन चाहिए तुम्हें तो कुबेर भगवान से पूछ लीजिए, भाई कुबेर जी बता देंगे, कुबेर ही मैंने धन का मालिक बनाया है, उनसे ही ले लेना तुम। ये कृष्ण भगवान ने कहा है। और कुबेर भगवान कैसे खुश होते हैं, बल्कि थोड़ा सा आहुति दे देना भाई, यज्ञ कर देना, क्योंकि यज्ञ की आहुतियों से देवता लोग खुश हो जाते हैं, और देवता ही तुम्हारी सहायता के लिए मैंने छोड़ रखे। और क्यों सहायता की है कि आप लोग धन से संतुष्ट होकर के, धन का जो प्रभाव तुम्हारी बुद्धि पर है, तुम रात दिन चिंतन करते हो, रात दिन धनी धन दिखाई देता है, उससे तुम विरक्त हो जाओ, अरुचि में आ जाओ, फिर तू मेरे पास आ जाना भैया, तुझे धन मिल जाएगा। इसलिए भगवान ने धनाध्यक्ष की व्यवस्था की कि धन कर देना है। यज्ञ करे से देव प्रतिष्ठा, देवों से अपनी तू मान, देवताओं की प्रतिष्ठा यज्ञों से है, यज्ञों से राजा देवताओं से तुम्हारी है। यज्ञ करे से देव खुशी हो, बिन मांगे सब दे दें भोग। और देवता हमेशा बिना मांगे ही तुम्हें दे देंगे, कब, जब तुम यज्ञ करोगे। ये भगवान कृष्ण ने 3 अध्याय के 12वें श्लोक में कहा है कि आप लोग देवताओं की पूजा करो, देवता तुम्हें बिन मांगे देंगे। जा देवता की करोगे, बिन मांगे का भाव ये कि हिमालय में जाए तुम्हारी शीतलता ही मिलेगी, ठंडी मिलेगी तुम्हें, क्योंकि हिमालय की गौणिकता है। सूर्य भगवान के पास जाए तपन ही मिलेगा, प्रकाश ही मिलेगा, उनकी गौणिकता है। जल के पास जाए तो आप गीले ही होंगे, आपकी प्यास बुझेगी, जल ही मिलेगा, वहां अग्नि नहीं मिलेगी, स्वाभाविक बात है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग उनके लिए आहुति दीजिए, वो सहज ही तुम्हें अपना आशीर्वाद दे देंगे और तुम संतुष्ट हो जाओगे, फिर मेरे पास आ जाना भैया। भगवान ने इशारा किया, ये 4 अध्याय में कहा है, कर्मों का फल चाहने वाले पूजन देवों का करते। जो कर्मों का फल चाहते वो देवताओं की पूजा करते। अरे तू कुछ चाहता है, फल चाहता है, अभी तेरा इच्छा है तो तू देवताओं की पूजा कर, मेरे पास अभी मन रहा है, क्योंकि तेरा मन लग नहीं रहा, तेरा मन तो वही है। जिस दिन तेरा मन यहां अरुचि हो जाए, संसार से अरुचि हो, बाकी का फिर मेरे ओर लग जाएगा मन। जब तेरा मन यहां भटक रहा है तो मेरी ओर नहीं लगेगा। इसलिए भगवान श्याम सुंदर एक जगह नहीं, गीता जी में 7वें अध्याय में भी कहते हैं, भोग कामना श्रद्धा रखकर जो जो देव पूज लेंगे, वो देव मुझे ही जानो, अर्जुन दुनिया पा लेंगे।
हे अर्जुन, देवताओं को पूजते हैं, जो जो भोग चाहते हैं उसी प्रकार से मैं मिल जाता हूं। भोग कामना श्रद्धा रख, जो जो देव पूज रहे, जो जो देवताओं की पूजा करते, जैसे जिस प्रकार के देवता, जैसी कामना होती है, जैसी इच्छाएं होती है, जैसे स्वास्थ्य बढ़िया चाहिए धन्वंतरी भगवान की पूजा करें, धन चाहिए तो कुबेर जी की पूजा करें, जल चाहिए तो वरुण देवता की करें, प्रकाश चाहिए सूर्य भगवान की करें, तेज चाहिए तो अग्नि चाहिए तो अग्नि देवता की करें। इस तरह से समस्त देवताओं का वर्णन आता है। तो जो इच्छा है तुम्हारी उसे संतुष्ट करिए और संतुष्ट होते ही मेरे पास आ जाना, क्योंकि मैंने वहां सब व्यवस्था तुम्हारी की है। परंतु जो कोई आलसी व्यक्ति है उसके लिए भाई मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान ने भी कहा है, कर्महीन नर पावत नाई, सकल पदार्थ है जगमाई। सभी पदार्थ है पर कर्महीन को नहीं मिलने वाले। ये भी उन्होंने कह दिया, कर्महीन है उसे मैं नहीं देता। जो अच्छा कर्म करते उनके लिए है। सुमति के सुंदर कर्म करें, बढ़िया कर्म करें, बढ़िया तरीका से करें तो सब कुछ फल मिलेंगे और फल का प्रतिफल होगा, निश्चित ही तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। 7वें अध्याय में भी कहा, 22वें 9वें अध्याय में भी बोला। भगवान किसने गीता में ही कई जगह कहा है कि देवताओं की पूजा करो, देवताओं की पूजा करो। किस लिए करो? कि भाई तेरी भूख है, भाई भोजन की बात कर रहा है, भोजन मेरे पास में नहीं है। भगवान कहते हैं कि भोजन मेरे पास नहीं है, इसलिए भोजन वाले देवता के पास जाओ। पानी मांगने लगे, मैं नहीं पिलाऊंगा। अरे मैं तो खुद ही प्यासा हूं भाई, मुझे कोई भक्त श्रद्धा से पानी पिला देता है, पी लेता हूं, भोग लगा देता है तो भोजन कर लेता हूं। मुझे कोई संबंध जोड़ लेता है तो संबंधी हो जाता हूं। मैं ही तो अभागा हूं, इस दुनिया में मैं ही अभागा हूं। भगवान की जब करुणा की क्रियाओं को तुम जानोगे, अरे हम लोग उल्टे हो जाते हैं। हम कहते हैं हे प्रभो दीनानाथ हम पे कृपा करो। अपने को कहते हैं दीन और अनाथ अपने को कहते हो। तुम क्यों भाई दीन हो? ना तो तुम दीन हो ना अनाथ हो। दीन और अनाथ भगवान हैं। भगवान कहते हैं मैं अनाथ हूं, मैं दीन हूं। अनाथ इसलिए हूं मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई मुझसे संबंध जोड़ ले। अरे हनुमान जी की तरह मुझे अपना स्वामी मान ले, भीषण की तरह मुझे सखा मान ले, सुग्रीव की तरह मुझे कोई सखा मान ले, अर्जुन की तरह मुझे सखा मान ले, सुदामा की तरह मुझे सखा मान ले। सखा में ऐसी तू मेरा सखा हो जा, ये भगवान ने बार बार कहा। मीरा की तरह पति मान ले, सूरदास की तरह अपना लाला मान ले। ये तो भगवान की भाषा है। भगवान कहते हैं कि मैं दीन हूं भाई, मैं अनाथ हूं भाई। दीन इसलिए हूं कि कोई भोग लगा दे, भैया मैं भोजन कर लूंगा, मुझे पानी पिला दे मैं पी लूंगा। परंतु हम मांगने बैठ जाते हैं कि हम अनाथ हैं, हम दीन। अरे ना तो हम दीन है ना अनाथ है। हाथ हमारे पास है, बुद्धि हमारे पास है, विवेक हमारे पास है, हम क्यों भैया दीन है? हम क्यों अनाथ हैं? हमारी माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, गांव है, नगर है, मकान दुकान, ये सब चीज तो है। हम क्यों अनाथ है भाई? अनाथ तो परमात्मा है जिसका कोई वो खोजता है, हमेशा संबंध खोजता घूमता है कि कोई मुझे संबंधी हो जा, कोई मुझे पुकार ले, कोई मेरा हो जा। हम उनसे मांगने लगते हैं। उन्होंने कहा भाई पानी पीना है तो भाई वरुण जी के पास जाओ ना भाई, वो हमने व्यवस्था कर रखी है, हमें परेशान ना करें। भगवान किसी को कुछ देते ही नहीं। मेरी बातें अटपटी लगेंगी क्योंकि मेरी तरह कोई बोला ही नहीं, क्योंकि सबसे विपरीत बोल रहा हूं। कारण है कि भगवान ने कहा है कि मैं नहीं दूंगा। अर्जुन से कोई प्यारा हो सकता है क्या? जब भगवान ने ये बात कह दी कि दुनिया में कोई सबसे प्यारा है, मैं अपने माता पिता को छोड़ सकता हूं, भाई बंधुओं को सब, पर अर्जुन मेरा बहुत प्रिय सखा है, प्रिय है मेरा। अर्जुन जो है वो मैं हूं और मैं हूं वो अर्जुन है। जो मेरा है वो अर्जुन का है, अर्जुन का है वो मेरा है। यहां तक ये सब काम बात हुई। गीता का अंतिम पड़ाव भी आता है तो जहां अर्जुन, जहां कृष्ण है वहां विजय है, और जहां अर्जुन है वहां माधव है। यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां भगवान है। परंतु महाभारत का जब युद्ध विश्राम पाता है तो वहां ऐसा हुआ कि दुर्योधन ने सब धन लुटा दिया। कोष देखा, कोष में कुछ मिला नहीं। अब जिनके लोग मरे हैं राज्य को चलाने के लिए तो धन चाहिए। युधिष्ठिर रोने लगे, धिक्कार है मेरे लिए, मैंने तो परिवार भी खत्म करवा दिया, दादा भी चले गए, सब कुछ जानने में सब कुछ चले गए, बड़े बड़े सुंदर हमारे पुत्र चले गए, नाती चले गए, सब चले गए, और जिसके लिए हमने युद्ध किया वो है नहीं। रोने लगे, माधव हमारे पास धन नहीं है। माधव बोले नहीं,
हे माधव हमारी बात सुनो, हमारी प्रार्थना सुनो, हमें कुछ धन दे दीजिए जिससे कि हमारे इस राज्य को चला सके। रो रहे। भगवान ने कही नहीं, मैं एक भी पैसा नहीं दे सकता। मैंने क्यों? मैं पैसा नहीं देता भाई, मैं किसी को देता नहीं। वैसे भी हम तो ब्रजवासी लोग हैं, हम कथा तो सुना सकते हैं फ्री, पर देंगे कहाँ से भाई? हमारे पास तो होते ही नहीं, हम दे नहीं सकते। हमारे कृष्ण भगवान ने इंकार कर दिया, मैं नहीं दे सकता। मैंने क्या देते प्रभु, क्या दोगे? मैंने कहा भाई मैं देता हूँ बहुत कुछ, मैं सलाह देता हूँ, मैं प्रेरणा देता हूँ, मैं मार्गदर्शक दर्शन करता हूँ, दर्शक बन जाता हूँ सबका। बताइए पूरा युद्ध हुआ है, बच्चा कोई भी नहीं मारा मैंने, कोई नहीं बच्चा, कोई नहीं, और मारा मैंने कोई भी नहीं, केवल मैं प्रेरणा देता हूं अर्थात मार्गदर्शन कर। तो प्रभु मार्गदर्शन नहीं करा दे। मैंने कि जाओ तो कुबेर जी के पास चले जाइए, उनसे धन मांगिए, जिनके पास धन है उनके पास जाइए, मेरे पास क्या मांग रहे हो भाई? परंतु आज हम सब लोग कहते हैं ना कृष्ण भगवान से ही मांगिए, कृष्ण भगवान से ही मांगिए। यही हमारा अधूरापन है कि हम लोग परमात्मा से संसार के भोग मांगते हैं, जबकि हमें देवताओं से मांगना चाहिए। गीता में जब 2 4 6 जगह ऐसा कहा गया है, हर अध्याय में कहा गया, ये सारा किया गया, कृष्ण भगवान ने स्वयं में किया है। यार संसार चाहिए, भोग चाहिए, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, तो देवताओं से लीजिए, मुझे क्यों परेशान करते हो? भगवान तो आराम से आराम करते हैं, वो किसी को देते ही नहीं। वो पूरे ब्रह्मांड में केवल नारायण भगवान ही ऐसे, परमात्मा ही ऐसे जो सोते हैं। क्षीर सागर में सो रहे और श्री जी से कह दिया कि तू आराम से यहीं बैठी रह, बाहर जाएगी तू भी परेशान रहेगी, तू इसलिए यहीं बैठी रहे। इसलिए वो पैर दबाती रहती है, वहीं आराम से सोते रहते। भाई कोई काम, हमारे को मुंह पे कोई काम ना है, भाई कुछ करना है, भाई मैं कुछ नहीं करूंगा। भाई कौन करेगा? भाई देवता लोग करेंगे, ब्रह्मा जी करेंगे, इंद्र करेंगे, और जो जितने लोग हैं वे सब काम करो, भाई मैं कुछ नहीं करता। लक्ष्मी माँ से भी कहती तू चुप बैठी रहे, ये दुनिया बड़ी विचित्र है, तू बैठी रहे। पर लक्ष्मी मैया को भी थोड़ा अहंकार होता है, कभी कभी जब चल देती है। नारायण भगवान को जब जब छोड़ के गई तो उल्लू पर बैठा दी इस दुनिया ने, गरुड़ से उन्हें उल्लू पर बैठा दिया, लक्ष्मी माँ को उल्लू पर बैठा दिया। नारायण भगवान भी हंसते हैं कि और चली जा, अरे तू यही बैठी रहे आराम से। हम लोग ये समझ ना सके, हम लोग विपरीत हो गए कि धन के लिए हम कभी कभी हम देखते हैं लक्ष्मी माँ से ही प्रार्थना करने लग रहे हैं। अरे धन के जब देवता हैं, जो नौकर हैं, जो भंडारी बनाए हुए हैं, व्यवस्था की हुई है, तो उनसे मांग लीजिए भाई, हम लक्ष्मी माँ को ही क्यों परेशान करें? जब नारायण कुछ नहीं दे रहे, उन्होंने कह दिया है मैं नहीं किसी को दूंगा, तो लक्ष्मी मैया कैसे दे देगी? अरे पत्नी कैसे दे देगी? घर को कैसे लौटा देगी? प्रकृति है लक्ष्मी माँ, सबको उत्पन्न करने वाली है, धन भी उन्होंने उत्पन्न किया है, ये व्यवस्था सब उनकी है, परंतु उन्होंने व्यवस्थापक अलग बनाए हुए हैं। हम लोग केवल इतना समझ जाएं कि हम अपनी संतुष्टि कर लें, और संतुष्टि जिस दिन हो जाएगी उस दिन हम परमात्मा के मार्ग की ओर चले जाएंगे और सहज ही हो जाएंगे, और वही तुम्हारा शांति का मार्ग होगा, वही आनंद का होगा। लोक और परलोक तुम्हारे सार्थक हो जाएंगे, और परलोक भी ना जा पाए तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि भगवान ने इसी लोक के लिए भेजे हैं हम लोग, और इसी लोक को देख करके भगवान खुश रहते हैं। तुम केवल मानव बने रहिए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोह भाए, मनुष्य बन जाइए, बस इतना कर लीजिए। 2 पैरों से चलने वाला यंत्र बन के मत रह जाइए, केवल आप लोग मानव बन जाइए। और मानव में जब मानवता आती है तो करुणा आ जाती है, सब में फिर परमात्मा ही देखने लगता है। भगवान खुश हो जाते हैं कि आज मेरा परम भक्त है, आज मेरा सौभाग्य है जो मेरा कार्य कर रहा है। जब भगवान का वो कार्य होता है, सिया राम में सब जग जानी, जब सबको परमात्मा में जान लेता है, उसी की लीला में डूब जाता है, करुणा के 2 आंसू जब आ जाते हैं हृदय से निकल के, तो परमात्मा गदगद हो जाते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। यह भक्ति की चरम सीमा आ जाती है, और वहीं से मोक्ष धर्म प्रारंभ हो जाता है। जो आलसी स्वभाव के होते वो मोक्ष मांग लेते हैं, और जो भक्ति को पूर्णता से अपने हृदय में धारण करते वो कह देते प्रभु मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तो इसी लीला में आनंद आ रहा है, मुझे पुनः जीवन दे दीजिए। जैसे रसखान बाबा ने कह दिया, मानस हो तो वही रस खान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और पाहन हो तो वही गिर को जो धर्यो करे छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम की डारन, और जो पस हो तो कहा बस मेरो चरो ने ते नंद की धेनु मजारन। रसखान बाबा कह रहे हमें तो पुनः जीवन यही दे देना, कि प्रभु हम तो तुम्हारी लीला में ही डूबे रहे। ये भक्ति की पहचान है, ये आनंद की पहचान है।
उसके सामने अब कोई सांसारिक पीड़ा नहीं है। पीड़ा से दूर होना है तो आप लोग पहले अपने मार्ग को खोज लीजिए, अपने स्थान को खोज लीजिए कि हम कौन हैं और कहाँ स्थान है हमारा। हम भटक रहे हैं, विपरीत भटक रहे हैं। बात है इस बात की, जब हमें संसार के भोग चाहिए तो हम योग करने बैठ जाते हैं, जब योग चाहिए जब संसार में हम फंसे रहते हैं। जब हमें गर्गस्थी की बात नहीं करनी चाहिए, जब हम ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं। और बताने वाले भी ना जाने कैसे कैसे सामने बैठे, गर्गस्थीवान बैठे और बैराग की बात बता रहे हैं, मोक्ष की बात बता रहे। अरे भाई क्यों बता रहे हो भाई, ये तो बताए तुम क्यों बता रहे हो। उन्होंने सुननी नहीं है, उनके काम की भी नहीं है वो बातें। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो उस समय होगा कि उनके भी काम की नहीं जो सुना रहे हैं। जो सुना रहा है उसके भी काम की नहीं है, क्योंकि वो उसे भी बैराग्य नहीं चाहिए, उसे भी मोक्ष नहीं चाहिए, उसे तो बड़ा आश्रम बनाना है, अभी तो नाम पाना है, बड़े संतों में उसकी लिस्ट में नाम आना चाहिए। इसलिए ये प्रवचन, ये शिक्षाएं हमारी अधूरी रह जाती हैं, हमें शांति का मार्ग नहीं दे पाती, हम लक्ष्य से अधूरे रह जाते हैं। इस जीवन को भी हम व्यर्थ गंवा देते हैं और आगामी जो जीवन हमें प्राप्त होगा वो भी दुविधा में पड़ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज विश्राम लेते हैं, कल फिर प्रारंभ करते हैं। द्वारे द्वारे जात हूँ कहीं नारायण मिल जात। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, आनंद में रहें।